देखिए, कल गाड़ी की हम सर्विस कराने गए थे, तो मुझे भूख लगी। तो मैं एक फास्ट फूड की दुकान, फास्ट फूड क्या होता है कि जो बहुत जल्दी तैयार, फास्ट फूड का अर्थ क्या होता है कि जो भोजन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं फास्ट फूड। मैं भी भाई गया फास्ट फूड की ठिलिया पे, वहाँ बैठा, वही लाल लाल बढ़िया सी चटनी, और पहले मैंने उसे वेज रोल मांगा। उसके बाद फिर मैंने मोमोज एक प्लेट। मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ और दूसरों को भी सलाह देता हूँ, लेकिन भूख लगी, क्या करें। तो बहुत ही सस्ता भी, 20 रुपये में दोनों चीज़ें। मन अच्छा हो गया, मन खुश हो गया। लेकिन फास्ट फूड, फास्ट फूड नहीं, फास्ट पॉइजन है। देखिए, भारत में लोग दिन में कम से कम एक नहीं दो दो बार लेटने जाते हैं, एक बार तो जाते ही हैं सुबह। और विदेशों में लोग दो दो तीन तीन दिन में जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा भोजन है वो कैसा है? सुपाच्य। हम लोग गेहूँ बाजरा जौ जो खाते हैं, ये हमारे पेट को साफ करता है। गेहूँ कैसा? बिना छना हुआ, आटा बिना छना हुआ, चोकरदार। हम लोग जो आटा छान देते हैं, सारी ताकत तो उसी में चली जाती। भूसी जो जिसे हम लोग पशुओं को खिलाते हैं, सारी ताकत तो उसी में चली जाती। जौ बाजरा मक्के की रोटी खाओ, पेट साफ। फास्ट फूड क्या होता है? मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं, और ये हमारी आंतों में चिपक, तो ये पेट से जल्दी साफ नहीं होता। और जब पेट से साफ नहीं होगा, आंतों से ये चिपक जाएगा, तो ये फिर धीरे धीरे उसी में सड़ेगा, और सड़ेगा तो हमारी आंतों को भी नुकसान पहुंचेगा। जंक फूड, फास्ट फूड हमेशा से ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हाल ही एक अध्ययन हुआ, उसमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ रहा है। जो लोग फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, मैक्रोनी है, अब तो घरों में भी ये खूब बनता है। दाल रोटी बनाने टाइम लगता है, कौन दाल चढ़ाए, फिर पकाए, फिर आटा छाने, फिर माड़े, फिर रोटी बनाए, घंटों का काम। अब मैक्रोनी ली, उबाली, नमक मिर्च तेल मिलाया, जे लो खा लो भाई। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड टिफिन में ले जाते हैं, तो वो मोटे हो रहे हैं। जंक फूड में प्राकृतिक तत्व को घटाकर उसे कृत्रिम तत्वों में बदल दिया जाता है, जिससे उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इस तत्व को जानने के बाद लोगों के बीच जो है इसका जंक फूड का प्राकृतिक विकल्प नहीं। और देखिए, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, फल, सलाद आदि सब्जियों आदि में जंक फूड के मुकाबले, और उनके मुकाबले जो हम घर में सलाद, फल, हरी सब्जियां, बाजरा की रोटी ये जो खाते हैं, इनमें ताकत, सरसों का साग, इनमें ताकत उससे कई गुना ज़्यादा। फास्ट फूड से पेट तो भर जाता है, लेकिन ताकत नहीं होती है, शरीर में आलस बढ़ता है। जंक इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं इन चीज़ों को, और इससे क्या होता है कि फिर उनका खेलने में भी मन नहीं लगता, तो वो फिर मोबाइल और इंडोर गेम्स, लूडो वूडो ये सब खेलते हैं। खेलने का भी मन नहीं, जब शरीर में ताकत नहीं होगी, फुर्ती नहीं होगी, है? इसलिए आवश्यक है कि हम केवल स्वाद का मोह, स्वाद के ही लालच में ना पड़ें, पौष्टिक आहारों को ग्रहण करें। तभी अपने छोटे बच्चों को इस मकड़ जाल से बाहर। अब हम भी खाने लगे, बड़े भी खाने लगे, बच्चे तो खाते खाते बड़े भी खाने लगे। अब देखा हमने शादी ब्याह में सबसे पहले जहाँ चाउमीन और वो बनती है, वहीं सब गिरते जाके, और डोसा, और लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, मिलता भी नहीं भीड़ में फिर। तो वही चीज़ है कि कोई लौटा दे मेरे प्यारे बीते हुए दिन, वो बीते हुए दिन, वो प्यारे पल छिन। किसी ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अगर फास्ट फूड के नाम पे अगर कुछ होता था घर में, नहीं, जैसे अगर ये है कि हमको भूख लगी और खाने की व्यवस्था नहीं है, मम्मी ने भूख लगी तो मम्मी क्या कर देती थी, पहले दलिया बना देती थी, हैं, सत्तू, हलवा है, ये सब चीज़ें फिर भी हमारे लिए बहुत पौष्टिक, फिर भी इन चीज़ों के लिए मना किया जाता था, अरे नहीं, लेकिन वो इससे तो लाख गुना बेहतर थे। दलिया तो वैसे भी डॉक्टर भी कहते हैं खाओ, हलवा, चने उबाल दिए, रौसा। तब पुराने लोगों में देखो बीमार भी नहीं होते हैं, और कितना दूर दूर तक पैदल चले जाते हैं। और अब ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, पुरानी चीज़ों की ओर लौटो। और ये जो ठिलिया पे अब तो खूब पैसा कमाते हैं लोग, जो आज ये देखो जगह जगह पैसा कमाते, अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए। गोलगप्पे वाले, ये तो खैर बहुत दिनों से चल रहा है, वो तो गोलगप्पे को फरता नहीं, वो तो स्वाद के लिए होते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, टाटरे का जाने कौन कौन एसिड मिलाते हैं। लेकिन तुम जाओ किसी भी चौराहे, छोटे छोटे गाँव में भी तो अब मोमोज की और बर्गर की ठिलिया लगने लगी हैं। गए, पैसा दिया, ले आया, हा, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इनसे बचो, घर में बनी हुई चीज़ें खाओ, दलिया बनवा लो, चने भिगो दो शाम को, रोज दूसरे दिन चने खाओ, हलवा बनवाओ, ये सब चीज़ें खाओ। फास्ट फूड खाओ, ऐसा नहीं स्वाद के लिए, इमरजेंसी में कभी कभी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में खाना कोई बात नहीं है, कभी कभी स्वाद के लिए खा लो। लेकिन हम देखते हैं कि विद्यालय से, स्कूल से, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हम तो जब शहर में घर जाते हैं देखते हैं जगह जगह ठिलिया, स्कूल बच्चे छूटते जब स्कूल से
हमारे समय में जब स्कूल से हम छुट्टी होती थी, पैसे होते थे, हम सपड़ी खरीदते थे, अमरूद या चने बिकते थे, हैं, वो खरीदते थे, वो खा लेते थे। ये सब चीज़ें होती नहीं। अब तो बच्चे टूटे पड़े हैं, एक एक ठिलिया में 10-10 बच्चे खड़े हैं, मोमोज खा रहे हैं, मोमोज खा बड़ा चटकारे लेके खूब मौज से खा रहे हैं, घर से पैसे मिलते हैं, ये सब खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, शरीर में फुर्ती अब बची नहीं, पढ़ने में मन लगेगा नहीं। जैसा खाओगे अन्न, देखिए अंतिम बात समझ लो, अंतिम बात समझ लो। अच्छा, पहले के लोग जो होते थे हर जगह खाना क्यों नहीं खाते? हर जगह खाना नहीं खाते और हर किसी के हाथ का नहीं खाते। इसका पीछे कारण क्या था? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, खाने में बहुत ही विचार माना जाता था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बेईमानी से कमाया हुआ, किसी बेईमानी से कमाया है और फिर वो तुम्हें खिला रहा, तो वो जो अन्न खाओगे तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए लोग हर जगह नहीं खाते थे। ऐसे व्यक्ति का के ही हाथ का खाते थे, घर जो ईमानदारी से कमाता हो, ईमानदारी से रहता हो, साफ सफाई का ध्यान रखता हो, उसी के हाथ का खाते थे। पता हो गया ये, जिससे अपरिचित के हाथ का नहीं खाते थे, पता नहीं कैसे कमाई का लाया हो, कैसे उसने बनाया हो। तो ये तो चलो बात बहुत दूर की है। इसके साथ साथ जैसा खाओगे, जैसा भोजन करोगे, हरी सब्जियां खाओगे मन अच्छा रहेगा, मन फुर्तीला रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। और ये खाओगे बेसन की चीज़, इसकी मैदे की चीज़ें खाओगे तो बुद्धि तुम्हारी खराब होगी, बुद्धि खराब। ज़्यादा तला भुना है, ज़्यादा फ्राई, ज़्यादा मसालेदार खाओगे तब भी तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट होगी। तो खाने के मामले में हमेशा सात्विक खाओ, स्वच्छ खाओ, पौष्टिक खाओ, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा